नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। शपथ ग्रहण भी हो गई। मंत्रालय किस किस को क्या मिलेंगे ये तय हो जाएगा। और आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। और फटकार किस लिए लगी है कि तथ्य छुपाते हैं ये लोग। आतिशी मारलेना जल मंत्री हैं और पानी की किल्लत है दिल्ली में, तो हरियाणा के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया कि पानी नहीं दे रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और आज सुनवाई थी। पिछली बार सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी पारित किया था जो पानी हिमाचल से आना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है इन झूठे मक्कारों पर कि अगर हम ये मान लें कि ये जो मीडिया है, मीडिया में बातें करते हैं, उसको ही आधार मान लें तो हम फैसला करने में चूक जाएंगे, क्योंकि ये भ्रमजाल फैला देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है आज की। और विवाद क्या था? पानी का। लेकिन चर्चा आज ये नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एक सूचना से अवगत कराना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है इन मक्कारों के बारे में, इन झूठों के बारे में, इन बेईमानों के बारे में। ये जो मीडिया पर आकर 10 बजे 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं, नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, अन्य राज्य सरकारों को गाली देते हैं। पानी की किल्लत इनकी अपनी वजह से हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इनको जम करके फटकार लगाई और कहा कि तथ्य लाकर पेश करो, नहीं तो डिसमिस हो जाएगी तुम्हारी ये एप्लीकेशन, ये फरियाद जिस पर तुम आए हो। तो ये मक्कारी तो अरविंद केजरीवाल के स्कूल में चलती थी। दिल्ली का शराब घोटाला हुआ, ना जाने कितने करोड़ का हुआ। आकलन अभी भी पूरा नहीं है। 100 करोड़ की रिश्वत के तथ्य जुटा लिए गए, उससे अधिक के जुटा लिए गए। लेकिन ईडी की तरफ से जो कहा गया है नए तथ्य, 1100 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला अब ईडी की तरफ से बताया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात, आखिरी गिरफ्तारी हुई थी विनोद चौहान की गोवा से। विनोद चौहान कौन है? विनोद चौहान भी अरविंद केजरीवाल का खासम खास व्यक्ति है, जो गोवा के चुनाव को मैनेज कर रहा था, पैसों को मैनेज कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी ईडी कर लेती है। उसकी गिरफ्तारी जिस दिन होती है उसके पास से 1 करोड़ 6 लाख रुपए ईडी बरामद भी करती है। चूंकि विनोद चौहान बहुत चलता पुर्जा है, यानी कि बहुत तेज तर्रार है और पेशे से वकील भी है, एडवोकेट है, तो वो अपनी धौंस पट्टी ईडी के अधिकारियों पे उस दिन जमा रहा था जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो दोस्तों, ईडी तो गिरफ्तार करने के इरादे से ही गई थी, पकड़ा भी गया, पैसे भी जब्त हो गए। कहने लगा ये पैसे मेरे नहीं है, कोई बात नहीं, ईडी को मिले तो ईडी तो जब्ती करेगी। उसके बाद विनोद चौहान को कोर्ट में पेश किया जाता है। रिमांड पर रिमांड इसकी बढ़ती गई और जुडिशियल कस्टडी में है, यानी कि अभी वो जेल में केजरीवाल के साथ गुल्ली डंडा भी खेल रहा है। जब ईडी उसका फोन खंगालती है, लैपटॉप खंगालती है, बहुत सारे सबूत जो केजरीवाल नष्ट कर चुका है, जो सिसोदिया नष्ट कर चुका है, जो विजय नायर भी नष्ट कर चुका है, वो पुरानी से पुरानी कड़ी मिल गई। ईडी को वो सब तथ्य मिल गए जिसको ईडी की तलाश थी।
ये मक्कार व्यक्ति अरविंद केजरीवाल धूर्त और शातिर ही नहीं, जालसाज भी है और ठग भी है। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल गलत नहीं कहा था ये अनुभवी चोर है, लेकिन इसने अपना अनुभव दूसरे व्यक्तियों को नहीं बांटा जितना बांटना चाहिए था। यानी कि विनोद चौहान को उतना अनुभवी ये नहीं बना पाया, और विनोद चौहान के फोन ने सारी इसकी पोल खोल कर रख दी। तो दोस्तों, ये मसला जो है राउज एवेन्यू कोर्ट का है, जो 182 पन्ने ईडी ने अरविंद केजरीवाल के लिए अभी दायर किए हैं, जस्ट अभी 2-3 दिन पहले, क्योंकि उनके अब वकील जमानत मांग रहा था। ईडी ने चार्ज फ्रेम करने होते हैं, बताना होता है भाई जमानत क्यों ना दी जाए। तो जो पुराने सबूत ईडी के पास थे वो तो वो रख चुकी थी, लेकिन मामले की गंभीरता इतनी है कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील इनकी पैरवी करते हैं, तो ईडी को कुछ पक्ष और मजबूत करना होता है। तो ईडी विनोद चौहान के एविडेंस दिखाती है जो फोन से मिले हैं। उसमें क्या एविडेंस है? उसमें एविडेंस है कि विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल चैटिंग करते हैं। एक ऐप है, वो अभी मेरे माइंड में नहीं है क्या, एक नया ऐप है, उसके थ्रू बात करते हैं। जो पैसा विनोद चौहान के जरिए गोवा पहुंचता है 25.5 करोड़, उसकी चर्चा है, स्क्रीनशॉट है, विनोद चौहान ने लेके रखा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के फोन नंबर की लिस्ट है, कितने नंबर अरविंद केजरीवाल प्रयोग करता था। विजय नायर की चैटिंग है, विजय नायर किस किस को रिपोर्टिंग करता था। और दिल्ली आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की चैटिंग है। किस तरह से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, वो सारे सबूत विनोद चौहान के फोन और लैपटॉप में मिल गए हैं। अब जो वो सबूत मिले हैं, अब ईडी उसके आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है और कोर्ट को कहा है कि हमें 1 महीना और लगेगा, पूरा जो ये चैप्टर है सारा खुल के सामने आ जाएगा। तो केजरीवाल तो अलग तरह की बातें करता है, दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, तो के कविता तेलंगाना से क्यों गिरफ्तार होती हैं? घोटाला दिल्ली का, ईडी का शक तेलंगाना पर, हैदराबाद पर, क्योंकि शराब वहीं से आ रही है। के कविता का क्या रोल है? तो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है तो के कविता की धरपकड़ हुई। बुच्ची बाबू का नाम विनोद चौहान के फोन में मिला कि बुच्ची बाबू से कितनी बार विनोद चौहान, अरविंद केजरीवाल और बुच्ची बाबू ने आपस में कॉल करी है। यानी कि ये लोग ट्रायंगल स्पेस में भी कॉल करते थे। ये सारी चीजें ईडी ने अपने 182 पन्नों के हलफनामे में, या चार्जशीट कहिए, सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहिए, उसमें कोर्ट के सामने रख दी। अब कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा, क्या संज्ञान लेगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, केजरीवाल ने आतिशी को और सौरभ को फंसाने की कोशिश करी थी जब विजय नायर की बात हुई थी, कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। नहीं, मनीष सिसोदिया केजरीवाल और आतिशी को रिपोर्ट करता था। ये सारे प्रूफ विनोद चौहान के लैपटॉप से मिले हैं। पैसा कब कब हवाला के द्वारा ट्रांसफर हुआ, वो नंबर्स और वो पर्ची, उनके स्क्रीनशॉट, वो सब विनोद चौहान के लैपटॉप में मिले। केजरीवाल से कब कब बात हुई,
केजरीवाल ने कितने पैसे बोले, कब ट्रांसफर करने हैं, ये सारी डिटेल्स मिलान हो गई हैं, क्योंकि ईडी ने हवाला कारोबारियों को भी पकड़ा था। उन्होंने जो स्लिप्स वगैरह दी थी और जो डाटा दिया था और जो कैलकुलेशन बताई थी वो मैच हो गई है। तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी का जब नाम लिया तो विनोद चौहान के फोन से वो भी खुल गया कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करता था, मनीष सिसोदिया को करता था। एक कड़ी इसमें और जुड़ गई चनप्रीत की कि विनोद चौहान के पास केजरीवाल का फोन आता है। केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए गोवा आना होता है तो विनोद चौहान चनप्रीत को फोन करता है होटल बुकिंग के लिए, और जिस पैसे से बुकिंग होती है वो हवाला का पैसा होता है, रिश्वत का पैसा होता है। तो चनप्रीत की कड़ी यहां पर जुड़ जाती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, ये धूर्त और शातिर व्यक्ति किस तरह से सबूत मिटा रहा था, ये सारी चीजें अभी और खुलेंगी। विनोद चौहान के फोन से जो सबसे अहम सबूत मिला है, पटना हाई कोर्ट के एक जज से विनोद चौहान के द्वारा केजरीवाल मिलना चाहता था, सेटिंग करना चाहता था। वो सेटिंग किस तरह की थी, उसमें क्या हो सकता था, क्योंकि उन जज साहिबान को भी कॉल किया गया विनोद चौहान के द्वारा, और ये चैटिंग में अरविंद केजरीवाल लिख रहा है। मुलाकात नहीं हो पाई उन जज महोदय से, लेकिन विनोद चौहान के फोन और लैपटॉप ने सारे राज खोल दिए हैं कि ये अपने केस को कमजोर करवाने के लिए पटना हाई कोर्ट के जज का सहारा लेना चाहता था। हो सकता है जजों की आपस में कोई बातचीत तो होती होगी, सेमिनार में ये लोग मिलते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, किसकी कौन सा दोस्त कौन से हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है, ये तो जजों को ही मालूम है। लेकिन विनोद चौहान खुद एडवोकेट भी है, तो वो सेटिंग करा रहा था पटना हाई कोर्ट के जज से केजरीवाल की, कि केजरीवाल को समय दिया जाए, केजरीवाल आपसे मिलना चाहते हैं। तो दोस्तों ये राज भी खुल गया है। फिर कहता है घोटाला नहीं हुआ तो भाई जज साहब से मिलने के लिए समय क्यों मांग रहा था। इतने बड़े बड़े कांड ये करके बैठा हुआ है, फिर भी कहता है मैं कट्टर ईमानदार हूं। अब तो जनता ने पूरी हवा निकाल दी है, पंजाब में भी निकाल दी है, दिल्ली में तो झाड़ू फेर दी है, कुरुक्षेत्र वालों ने झाड़ू लगा दी है, गुजरात वालों ने डब्बा गोल कर दिया है। तो केजरीवाल जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि झाड़ू पर वोट लगाना, जेल का जवाब वोट से, वो भी डॉक्यूमेंट्स ईडी ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर अंतरिम जमानत दी थी उसमें यह कहा था कि अपने केस के बारे में बिल्कुल भी चर्चा ना करें। तो ये व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा था, खुलेआम रोड शो में बोल रहा था कि मेरे ऊपर मुकदमा फर्जी है, और ये रहे जज महोदया एविडेंस। अब 14 तारीख को सुनवाई होगी, उस पर क्या निर्णय होता है अब ये देखने का विषय है। पूरा जो 182 पन्नों का निचोड़ था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। सोचना समझना जनता का कार्य है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।